सामने आया समाजवादियों का 40 सीटों वाला मास्टर प्लान। नेताजी की जयंती पर रामगोपाल ने कर दिया खुला ऐलान, न नीतीश, न ममता, न ही राहुल, किसी को नहीं मिलेगी पीएम की कुर्सी। 24 में अखिलेश यादव बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। 24 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। इंडिया गठबंधन एनडीए से मोर्चा लेने की तैयारियों में जुटा है, तो बीजेपी भी तंज मारते हुए पूछ रही है कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा यानी सियासी दूल्हा कौन होगा। वैसे तो इस सवाल को लेकर विपक्ष भी एकमत नहीं है। इसी का नतीजा है कि कभी राहुल गांधी तो कभी नीतीश कुमार का नाम उनके समर्थक उछालते रहते हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक आवाज बुलंद हुई है। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव सैफई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जहां दिवंगत मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीतती है तो हम कह सकते हैं कि या तो अखिलेश को पीएम बनाइए, नहीं तो कोई नहीं बन पाएगा, या फिर हमारे कहने पर कोई और बनेगा। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने नेताजी के प्रधानमंत्री न बन पाने का दर्द बयां करते हुए मार्क्सवादियों को भी निशाने पर लिया और कहा, साल 1997 में जब मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो मार्क्सवादियों की वजह से मुलायम यूनाइटेड फ्रंट के नेता और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मार्क्सवादी कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए, समाजवादियों के हाथ में नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर सबसे बड़ी साजिश वहीं से हुई थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बन पाए। उसके बाद वामपंथियों की तरफ झुकाव रखने वाले नेता समझे जाने वाले इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मैं सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह हूं। हालांकि इतिहास उठाकर देखा जाए तो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और एक बार देश के रक्षा मंत्री रह चुके नेताजी 96, 97 और 99 यानी कुल 3 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, जिसका दर्द नन्हे नेपोलियन के मन में हमेशा रहा। उन्होंने एक बार खुद इस बात का जिक्र किया था कि वो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और बीपी सिंह के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बहरहाल उस दौर की राजनीति तो काफी हद तक बदल गई, नेताजी भी अब रहे नहीं। ऐसे में कमान अखिलेश यादव के हाथ में है। यूपी की समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में अखिलेश के लिए संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने आप को एन के इन प्रकारेण साबित करें। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो उन्हें गठबंधन के सभी साथियों को भी हैंडल करना पड़ेगा। क्या अखिलेश ये कर पाएंगे? आने वाला वक्त ही इस बात की गवाही देगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।